हेलो, आई एम गौरव शर्मा फ्रॉम एसआरएम क्लासेस। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है और एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरी वीडियो अच्छे से देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगी। और इस चैनल को थोड़ा अच्छे से बढ़ाओ, शेयर करो। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है टी एंड यू एंड वी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2। their firm was incurring huge losses, thus it had to be closed after transferring assets other than cash in hand, cash at bank and third party liability to realization account। मींस ये कह रहा है कि कुछ एंट्री पास करनी है हमें। वो क्या करना है कि मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स बुक वैल्यू में ट्रांसफर करने के बाद, सारी लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज होती है वो भी ट्रांसफर करने के बाद, और कैश को छोड़ के बाकी जो इसने मतलब ट्रांजेक्शन दी हुई है आगे वो हमें पास करनी है एंट्री में। तो अब हम इसे देखेंगे किस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। तो इसने कहा कि टू रियलाइजेशन अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, मतलब वो सारी ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन की है उनके बारे में बता रहा है। तो पहला पॉइंट है टी टुक अवे 50% ऑफ द स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर 90,000 एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 40,000। तो इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इसके बाद रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट। ठीक है, ऐसे करने के बाद मैं इसे साइड में जगह इसलिए छोड़ी है यहाँ पे, वो साइड में जगह स्लाइड के लिए, और ये साइड में जगह मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना के तुम्हें उसमें एंट्री करा के दिखाऊंगा किस तरीके से हम एंट्री को करते हैं। तो इसने कहा टी टुक अवे 50% ऑफ द स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10% 90,000। मींस फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और एक पार्टनर फर्म की कोई एसेट्स घर लेके जा रहा है, मींस मतलब एक तरीके से टुक ओवर कर रहा है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटी टुक ओवर होती है या लायबिलिटी पेड ऑफ होती है तो वो रियलाइजेशन के थ्रू होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ एक साइड में मैं सिर्फ ये देखो, ये जो अकाउंट बना रहा हूं समझाने के पर्पस से बना रहा हूं। तुम्हें डायरेक्ट एंट्री पास करनी है और एंट्री बेस्ड क्वेश्चन होगा तो एंट्री पे ही नंबर मिलेंगे तुम्हें, एंट्री के मार्क्स मिलेंगे, इसका नहीं मिलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट मैं समझाने के लिए बना रहा हूं तुम्हें। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स, फिर रुपीज डेबिट, और यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स और रुपीज क्रेडिट। रुपीज क्रेडिट देखो, सबसे पहले तो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है कि मतलब जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होगी तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू फर्म को डिसॉल्व करेंगे। मतलब एक तरीके से जितनी भी फर्म के पास एसेट्स लायबिलिटी होंगी वो ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर उसके बाद एक एक करके सारी एसेट्स को रियलाइज करते हैं, या तो एसेट्स बाहर थर्ड पार्टी लेगी या कोई हमारा पार्टनर टुक ओवर करेगा। तो एसेट्स कोई भी रियलाइज होगी तो क्रेडिट साइड रियलाइज होती है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एसेट रियलाइज होगी वो किस तरफ रियलाइज होती है, क्रेडिट साइड। और कोई भी लायबिलिटी या एक्सपेंसेस पेड ऑफ होंगे तो वो हमेशा डेबिट साइड पेड ऑफ होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा टी टुक अवे 50% ऑफ द स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर 90,000। देखो, या तो कोई एसेट्स हमारी थर्ड पार्टी लेगी तो वो हमें कैश में देगी पैसा, या कैश या बैंक में। तो यहां लिखेंगे कैश लेस बैंक अकाउंट और इसमें लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड अगर कोई पार्टी वैसे लेती है हमारी एसेट्स, और अगर सपोज करो हमारा पार्टनर कोई एसेट्स लेके जाता है, मींस फर्म का पार्टनर कोई एसेट्स लेके जाता है तो हम पार्टनर से पैसा चार्ज करेंगे। तो कोई भी एसेट्स अगर हमारी जा रही है तो हम ये मान के चलेंगे पार्टनर से पैसा आ जाएगा हमें, लेकिन अभी दिया नहीं उसने, हम उसकी कैपिटल अकाउंट से कट कर लेंगे। तो ये एंट्री जो होगी इसमें मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, बीच में कोई एसेट रियलाइज वाला केस आएगा कैश में, उसके लिए। तो यहां पे मैंने लिखा बाय, जो टी है वो हमारी एसेट टेकन ओवर कर रहा है, तो हम टी के कैपिटल अकाउंट से पैसा कट कर लेंगे जितनी भी हमारी एसेट टेकन ओवर कर रहा है वो। तो हम यहां लिखेंगे टीज कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिख देंगे स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन ओवर। अब ये देखेंगे कितने रुपए का स्टॉक टेकन ओवर कर लिया, टी टुक अवे 50% ऑफ द स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर 90,000। मतलब 90,000 का उसने स्टॉक टेकन ओवर कर लिया। तो हमने इस तरीके से लिख दिया डायरेक्ट 90,000। उसके बाद इसने कहा एंड द रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड फॉर 40,000। इनके पास कुछ और स्टॉक भी था, मतलब हमें सिंपली इन्होंने बताया कि टी ने हमारा स्टॉक टेकन ओवर कर लिया और कुछ जो रिमेनिंग स्टॉक था वो 40,000 में ले लिया, मतलब वो हमने बेच दिया, वो सोल्ड फॉर 40,000। और ये कहा ना कि किसने कि रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड फॉर, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने किसी दूसरे को दिया, मतलब बाहरी आदमी को, किसी को। हमारा जो पार्टनर टेकन ओवर करके गया था वो 90,000 की वैल्यू का करके गया था। तो मैं इसमें ये नहीं देखना कि 50% कितनी वैल्यू थी, कितने का था, सिंपली वो कितने का लेके गया वो रिकॉर्ड करना है। साथ साथ में जो रिमेनिंग स्टॉक बिका वो हम यहां लिखेंगे, वो एसेट्स जो हुई, स्टॉक जो रियलाइज हुआ वो कैश में हुआ, तो स्टॉक जो रियलाइज हुआ रिमेनिंग 40,000 का हुआ। तो यहां पे हम इस तरीके से 40,000 लिख देंगे, ये वाला।
ये जो है अगर होती बहुत सारी एंट्रीज तो हम सारे अमाउंट को ऐड करके बाहर लिख देते, लेकिन अभी हम सिंगल सिंगल एंट्री समझ रहे हैं, तो हमने क्या करा, मैं डायरेक्टली इसे वहां पे लिख दूं। तो स्टॉक के जस्ट सामने 40,000, और ये हमेशा ध्यान रखना कि किस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो रियलाइजेशन की कौन सी साइड है, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अगर क्रेडिट है तो बैंक क्या है, डेबिट। तो एंट्री जो होगी वो ये होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग स्टॉक रियलाइज्ड। मींस ऐसा कर सकते थे तुम एंट्री, मतलब इंडिविजुअल एंट्री को कर सकते हो या फिर कंबाइंड भी कर सकते थे हम एंट्री, लेकिन मैं तुम्हें एक एक एंट्री करके बताऊं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, रियलाइजेशन अगर अकाउंट क्रेडिट है तो बैंक क्या है, डेबिट, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट है। एक अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो दूसरा अकाउंट डेबिट होगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना, कोई भी एसेट रियलाइज होगी तो कैश बैंक के थ्रू एंट्री होगी, मतलब कैश बैंक में पैसा आएगा, तो हमें क्या करना, रियलाइजेशन क्रेडिट है, बैंक डेबिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपीस से, 40,000। उसके बाद नेक्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट क्या है, टीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय टी। तो टी ने हमारी एसेट टेकन ओवर कर ली। अब ये देख लेंगे कितने रुपीस की एसेट टेकन ओवर करी, 90,000 रुपीस की। देखो रियलाइजेशन क्रेडिट है कितने रुपीस से, 90,000। अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है 90,000 से तो डेबिट क्या होगा, टी। तो टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां आ जाएगा 90,000 और ये भी आ जाएगा 90,000। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रेडिटर ऑफ 78,000 टुक ओवर मशीनरी ऑफ रुपीज 80,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। देखो क्या हुआ कि एक क्रेडिटर्स था हमारा, जो हमारी लायबिलिटी है, उसने हमारी एसेट ले ली, मशीनरी ले ली। अब मशीनरी का नेचर होता है एसेट्स, मशीनरी होती है एसेट्स, और एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। और अगर किसी लायबिलिटी वाले ने, क्रेडिट वाले ने हमारी कोई एसेट्स ले ली, तो इसका मतलब सीधा हो गया कि वो हमारी एसेट्स लेके गया, तो एसेट्स जब जाएगी तो डेबिट नेचर से क्रेडिट हो जाएगी, और साथ साथ में जो लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं हम, वो क्रेडिट नेचर की है, तो ऑटोमेटिकली जब सेटल करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगी। तो ये बात मैं समझा रहा हूं, इन शॉर्ट बात समझा रहा हूं कि कोई भी लायबिलिटी अगर किसी एसेट से मतलब सेटल हुई तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। कोई भी एसेट्स कोई भी लायबिलिटी किसी एसेट से अगर सेटल हुई तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होने की, तो ये हो जाएगी नो एंट्री। तो नेक्स्ट वाली हो जाएगी नो एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है 5,000 डेटर्स प्रीवियसली रिटन ऑफ वर रिकवर्ड। कह रहा 5,000 रुपए के डेटर्स पहले कभी मर गए थे, मतलब पैसा मर गया था पहले कभी, अब उन्होंने दे दिया। तो मैं एक और बात समझाना चाहता हूं, रियलाइजेशन की ये वाली साइड हमेशा नुकसान होती है, नुकसान साइड, मतलब इसको हम नुकसान वाली साइड बोलते हैं और इसको बोलते हैं फायदे वाली। तो एक चीज अज्यूम करो कि मतलब मान लो हमारे डेटर ने कभी 5,000 रुपीज जो है उसको हमने गुड्स बेचा हुआ था 5,000 रुपए का, और वो मार लिया था उसने पैसा, मतलब एक तरीके से उसने पैसा नहीं दिया था उस टाइम में, तो उस टाइम में हमने उसको बैड डेट्स मान लिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो 5,000 उससे रिकवर्ड हो गए। तो कभी भी 5,000 अगर मतलब अभी अगर उससे 5,000 रिकवर्ड हुए तो इसका मतलब ये फायदा हो गया, तो ये है बैड डेट रिकवर्ड। तो वो पैसा जो रिकवर्ड हुआ होगा कैश में हुआ होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे मैंने तुम्हें बताया इंडिविजुअल एंट्री समझा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, और वो जो सारी एंट्री होगी वो कैश बैंक के थ्रू होगी। तो कितने थाउजेंड रिकवर्ड हुए, 5,000। इसके बाद हम देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड है, क्रेडिट। अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है तो बैंक क्या है, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पे एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, बीइंग रुपीज 5,000 रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, मींस जो पहले कभी मर गए थे, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ जो अमाउंट है, या सिंपली लिख सकते थे बैड डेट रिकवर्ड्स, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, तो यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये है 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज यहां आ जाएगा, 5,000 यहां आ जाएगा। एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, रियलाइजेशन क्रेडिट है कितने रुपीज से, 5,000। अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है 5,000 से तो डेबिट क्या है, बैंक। ये ध्यान रखना, बैड डेट रिकवर्ड एक तरीके से नरेशन का पार्ट बनेगा बस, मतलब मेनली जो हमें लेना वो कैश बैंक लेना। तो रियलाइजेशन क्रेडिट है
और कितने से क्रेडिट है 5000 से, तो ऑटोमेटिकली हम जिसके सब हेड में कर रहे हैं, जिसके हेड में कर रहे हैं, मींस कैश एंड बैंक को हम हेडिंग बनाए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, रियलाइजेशन क्रेडिट अगर है तो डेबिट जो होगा वो बैंक होगा। तो हमने देखा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद 5000 अमाउंट लिख दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। मिसिस वीज लोन ऑफ 72,000 वाज पेड बाय द फर्म। तो मतलब वी जो है, मिसिज वी, देखो क्वेश्चन में साफ साफ कहा है मिसिज वी, तो वी जो है हमारा पार्टनर है और वी की वाइफ ने हमको कुछ लोन दिया हुआ है, तो वी की वाइफ हमारे लिए थर्ड पार्टी होगी। तो हम क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से बाहर की, अगर होता वी का लोन तो वी के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते वीज लोन अकाउंट, लेकिन यहाँ की वी की वाइफ का लोन है, तो एक तरीके से हम उसे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम किसी बाहर की लायबिलिटी को ट्रीट करते हैं। तो नॉर्मली कोई भी लायबिलिटी अगर पेड ऑफ होनी है तो किस तरफ होगी, डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश स्लैश बैंक, मतलब तुम किसी को भी यूज कर सकते हो, एक को, या तो कैश को या बैंक को, और ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज पेड ऑफ या पेज ऑफ। इस तरीके से हम सबसे पहले यहां लिखेंगे, मतलब इसमें हम वी की वाइफ का लोन, तो मिसिस वीज लोन, मतलब मिसिस वी लोन, तो हम जो पेड कर रहे हैं कितने थाउजेंड रुपीज, 70,000। तो मिसिस वी का लोन हमने 70,000 रुपीज में पेड कर दिया। कोई भी लायबिलिटी अगर पेड ऑफ करेंगे तो कौन सी साइड आएगी, डेबिट। कोई भी एसेट रियलाइज होगी, चाहे वो कैश में रियलाइज हो, मतलब किसी को हम बेच दे कैश में पैसा ले ले, या कोई हमारा पार्टनर टेकन ओवर कर ले, तो सारी की सारी होगी क्रेडिट साइड। तो हमने क्या करा, हम ये देखेंगे कि रियलाइजेशन की कौन सी साइड है, रियलाइजेशन है डेबिट। अगर रियलाइजेशन डेबिट है तो जो है, देखो रियलाइजेशन अगर डेबिट है तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अगर डेबिट है, मतलब रियलाइजेशन की डेबिट साइड अगर है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और इसके अपोजिट में जो है वो कैश एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने थाउजेंड से, 72,000 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके बाद बीइंग मिसिस वीज लोन सेटल्ड या पेड, सिंपल, ठीक है। उसके बाद कितने थाउजेंड रुपीज, 72,000, ये आ जाएंगे 72,000। उसके बाद आगे की बात पढ़ेंगे। फिर इसने कहा लास्ट वाली एंट्री है, जो फिफ्थ एंट्री है, वो है लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज रुपीज 80,000। जैसे मैंने तुम्हें कहा था मैं सेपरेट बता रहा हूं तुम्हें, तो ये सारी चीज मैं सेपरेट बताऊंगा। अब देखो हमने क्या करा, हमने ये सारी रफ कर दी, और अब हम सिर्फ लॉस को देखेंगे। तो एक तरीके से क्या है कि अब हम लास्ट वाली एंट्री देख रहे हैं, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाली। अब लॉस ऑन डिसोल्यूशन जो है वो 80,000 है, तो कोई भी अगर लॉस होगा डिसोल्यूशन का तो वो हमेशा क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि देखो क्या होगा, ये साइड होती है नुकसान की, ये साइड होती है फायदे की। अगर नुकसान ज्यादा होगा और फायदे कम होंगे तो इसका मतलब जो ज्यादा एक्स्ट्रा बचेगा वो नुकसान बचेगा। तो अगर हमें क्या होगा, अगर इस साइड कोई भी बैलेंसिंग फिगर बचती है तो वो नुकसान होता है, रियलाइजेशन का लॉस होता है। तो हम यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस, जो हम एडजस्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, वो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स का नेम गिवन है टी, यू और वी। अब टी और यू वी, मतलब जो लॉस होगा फर्म का वो किससे हम भरपाई करेंगे, वो करेंगे पार्टनर्स से। तो जो पार्टनर्स है वो सारे के सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे, मतलब जो लॉस का पैसा वो एडजस्ट कर देंगे। तो टीज कैपिटल अकाउंट, यूज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद वीज कैपिटल अकाउंट। अब हम टोटल अमाउंट देखेंगे कितने रुपीस का लॉस है। तो लॉस गिवन है क्वेश्चन में 80,000। अब जो ये 80,000 का लॉस है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और जो रेशो सबसे ऊपर गिवन है, मतलब टी एंड यू, देखो नीचे देखो, लॉसेस इन द रेशो 2:1:2, तो मींस इसमें हमें 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 80,000 इंटू 2/5, तो 2/5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब 5 बन जा 5 और 3 बच जाएगा, 5 6 जा तो 16,000 इंटू 2, तो 32,000 तो आ जाएगा इसका। उसके बाद 16,000 आ जाएगा इसका, और लास्ट वाले का भी आ जाएगा 32,000। इस तरीके से हमने सारा का सारा प्रॉफिट, मतलब सॉरी सारा का सारा लॉस जो क्वेश्चन में गिवन था, लॉस ऑन डिसोल्यूशन, वो हमने लिख दिया 80,000, और 80,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम इसकी एंट्री देखेंगे कैसे पास होगी। तो रियलाइजेशन की कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है तो सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो रियलाइजेशन अगर क्रेडिट होगा सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो हम एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मतलब यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
डेबिट। फिर नेक्स्ट लिख देंगे, इसमें लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड है, रियलाइजेशन कितने से क्रेडिट है 80। अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है 80,000 से तो पार्टनर क्या हो जाएंगे डेबिट। तो हमने क्या करा पार्टनर डेबिट कर दिया और यहां लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने थाउजेंड रुपीज से, टोटल 80,000 रियलाइजेशन का लॉस है और वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 32,000 और ये 16,000 और ये भी 32,000। ठीक है, अब ये 64,000 64 प्लस 6 ये हो जाएगा 70 70 और 10 80 हो गया। आई होप ये पूरा का पूरा एंट्री बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा और ऐसे ही मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पर्पस वो मैं थोड़े थोड़े टॉपिक क्वेश्चंस कवर कराता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ये वीडियो जरूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर करना।